लगता है भाभी जी आपको पसंद करने लगी है। कितना प्यार से आपको देख रही थी। अबे ओ दिवाली के छोटे पटाखे तुम फिर शुरू हो गए भैया जी को चने के झाड़ पे चढ़ाने। अबे चुप करो तुम। भैया जी की खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। मानो या ना मानो, भाभी जी इनको पसंद करने लगी है। दिखाती सपने, अब हम दिखाते हैं हकीकत भैया जी। ई सोचिए कि भाभी को बिना बताए उनकी गंगा माई यहाँ आई थी कर्जा लेने, और वो भी उन दुर्गावती से जिनसे भाभी का 36 का आंकड़ा है। काहे? हाँ बे, मामला जितना सुलझाना चाह रहा है उतना उलझता जा रहा है बे। वही तो। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। हमें क्या क्या पता है? हाँ। कि मनोहर स्नेहा जी का बाप है। हाँ। मनोहर चाहता है कि स्नेहा जी सह परिवार घर और ढाबा खाली करके चली जाए। हाँ। उधर मनोहर की बीवी नंबर 1 यानी अपनी गंगा माई हमारी माँ से 10 लाख का कर्जा लेने आती है, जो कि लेके भी नहीं जाती, जिसके बारे में स्नेहा जी को कुछ नहीं पता। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि गंगा माई को हमारी माँ से 10 लाख का उधार लेना पड़ गया। भैया जी हम क्या कह रहे हैं ना, ये उनका फैमिली मैटर है, हम काहे पढ़ रहे हैं बीच में? क्या बोल रहा है? भैया जी हमको सब समझ में आ गया। अब हम जो कह रहे हैं वो करिए। भाभी जी से चट मंगनी पर ब्याह कर लीजिए, फिर उनका फैमिली मैटर आपका फैमिली मैटर हो जाएगा। उसके बाद आप पूरे हक से, पूरी जिम्मेदारी से उनका समस्या सुलझा सकते हैं। चट देंगे पट गिरोगे जाके, समझे? दिन तो घर पे रुक सकती थी ना। लक्ष्मी माँ भी ना आपका वेट कर रही थी कि आप आओगे तो छोड़ो और पूजा के लिए तैयारी करो। आप पहले आगे पटाखे रुको। कहाँ गई थी तू? आज का हुआ है माँ को? ये लो तुम्हारी और फुलझड़ियाँ लाए हैं। आज तक तो हमसे नहीं पूछे आप कि हम कहाँ गए थे। इसलिए नहीं पूछा काहे कि तू बता के जाती थी। पॉइंट है। माँ बताने का मौका ही नहीं मिला। ठकुराइन दुर्गावती के घर जाना पड़ा। दुर्गावती वो बुरी औरत। सोनी, बड़ों के बारे में ऐसी बातें करते हैं? तू कैसे जानती है वो बुरी औरत है? आप सही कह रही हो, आज कुछ तो हो गया इनको। माँ, पूरी दुनिया जानती है कि वो कितनी बुरी औरत है। दुनिया उनके बारे में बोले तो बोलने दे। तू क्या बोल रही है? तू कभी मिली है उनको? अरे माँ, हम मिले हैं, हम जानते हैं। सही कह रही है सोनी। 1-2 बार मिलने से इंसान को जाना नहीं जाता। तुम्हारे पिताजी को हम भी शादी से पहले 2-4 बार मिले थे। क्या हम जान पाए उनको? जमीन, जायदाद, दौलत, पैसा, ये सब कुछ बहुत छोटा चीज है। इंसान का सबसे बड़ा जमानत पता है ना क्या है? इंसान का चरित्र। और आज के जमाने में आपका चरित्र मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। हम उस औरत से ना कई बार मिले हैं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं। आप काहे बोल रहे हो ये? काहे उसकी साइड ले रहे हो? मिले हो आप उससे कभी? हमारी मदद कीजिए, आपका ब्याज हम हर महीना चुका देंगे। कर्जा कितना चाहिए बोलिए? 10 लाख। क्या बे? स्नेहा जी हमारे घर में आई, दिन दिहाड़े निकल भी गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बड़ा सिद्धू लड़की तुमने जबर पसंद करी है, टक्कर की दबंग। का कोई मिलने आया था? हमको क्या पता, हम तो अपने कमरे में थे। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो घर में आया था, तुम्हारे कमरे में गया था, 2 प्यार करने वालों को मिलाया भी था, लेकिन तुम कह रही हो कोई भी आया नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? लगा है क्या कुछ? क्या देख रही हो? सफेद झूठ तुम्हारे चेहरे पे। बेटा तुम्हारी ना रग से वाकिफ है, बचपन से जानते तुम्हें। बोलो। अगर तुमको पता है तो हमसे क्या पूछ रही? हाँ तो बताना, क्या बोल रही थी?
वो हमसे मिलने आई। वो कौन? वो मतलब भाभी। हाँ तो ऐसा बोलना, सुन के भी कितना अच्छा लगता है। भाभी। आज तो गृह प्रवेश भी होगा। हाँ हाँ, और यहाँ पे इसी चौखट पे दाहिना पाँव रखा उसने। माँ बोलती है ना कि दाहिना पाँव रखना शुभ होता है, शुभ भी हो गया। हमको पता होता ना तो पूरे घर में कुमकुम लगवा देते। अगली बार करेंगे। अभी मुद्दे पे आते हैं। वो हमको हमारे ही घर पे हमारी बाइक पे बिठाकर लाई हमारी बहन से मिलने के लिए। चल क्या रहा है? उस दिन तुम सही कहते सिद्धू, अगर स्नेहा मेले में ना होती तो न जाने माँ के साथ क्या हो जाता, और अगर आज वो सही समय पे इस घर में ना आती तो हमारे साथ। किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते आप। ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो किसी और से शादी कर लेंगे? जब आपका फोन आया ना, उनकी जान निकल गई थी।